आज मैं आपको एक 10 लाख की शादी और एक 100 करोड़ की शादी कैसी होती है दिखाने वाला हूँ। और एंड में 100 करोड़ की शादी देखकर आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। तो गाइस पहले शुरू करते हैं 10 लाख की शादी के साथ। गाइस हम एंटर हो रहे हैं और ये हमारी पहली शादी है। भाई कैसी होगी देखते हैं गाइस, अंदर जाने के बाद पता चलेगा। लग्जरी तो लग रही है। और यहाँ तो एक सोने से बना हुआ स्टेज भी था जो कि नकली था। इस शादी में तो वाटरफॉल भी है, आर्टिफिशियल वाटरफॉल। और फिर बिना जिम के पोजिंग करना तो जरूरी था ना। वाटरफॉल के सामने ही हम पोजिंग करने लग जाते क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रेजी लग रहा था। गाइस हम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। शादियों को ऐसा पता है नहीं। आप स्टेज पे शादी का टाइमिंग हमें पता नहीं था। हमने काफी देर वेट किया बट यहाँ तो शादी का ठिकाना ही नहीं था। फिर हमने सोचा क्यों ना हम दूसरी शादी में चले जाते हैं। तभी हमें दिखता है एक फोटो खींचने का अलग से सेक्शन बनाया हुआ था जहाँ हम जाते हैं, थोड़ी सी पोजिंग करते हैं। तलवार की रफ्तार से एक हवा पैदा क्या बोलूं क्या आपने। गाइस अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ चालू ही नहीं हुआ। अभी चालू होने का है। अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ तो सब कुछ रेडी होने में अभी बहुत टाइम था। फिर सोचा क्यों ना 100 करोड़ की शादी से पहले हम 50 लाख की शादी में जाएं। गाइस 50 लाख की शादी तो बाहर से नॉर्मल ही दिख रही थी लेकिन अंदर क्या पता खजाना छुपा हो। खाली डोमी भी लड़कियां गोरी गोरी दिख रही है। गाइस अभी हमारे सामने कृष्णा जी की इस शादी पर तो एंट्री पर ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं और लास्ट में हम इन्हें एक सीक्रेट बताने वाले हैं। यहाँ पे भरतनाट्यम का शो भी है। और इधर ही दूल्हा दुल्हन के सामने ही एक परेड भी चल रही थी। अब इसे देखकर तो कुछ अलग ही फील हो रहा था। शादी तो ठीक है, बस ये सब क्या था भाई। भागना पड़ा, लोग हमारी तरफ ही देख रहे थे। इस पॉइंट पर लोगों को हम पर शक होने लगा था, इसलिए हम सीधा खाने के स्टॉल की ओर जाने लगते हैं। और फिर ड्राई फ्रूट सिकंजी पीते हैं। इधर ही तीनों प्लानिंग करते हैं कि अब कौन सा स्टॉल विजिट करें और निकल पड़ते हैं खोज पर। गाइस खाने के सेक्शन में भीड़ देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि खाने में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अब बैठे बैठे हो गए थे बोर, इसलिए हम यहाँ गाइस अभी हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं तो यहाँ पे गर्मी ना है बहुत ज्यादा है। और वहाँ पे जो अच्छी चीजें खाने के लिए वहाँ पे तो ऐसी लाइन लगी है जैसे इनको मिलता है कि नहीं। हमको लगा कि यहाँ पे सिर्फ हम ही गरीब हो गए। अब बारी थी स्टेज पर जाने की और थोड़ी थोड़ी फट भी रही थी क्योंकि हम अनइनवाइटेड थे और बिना कुछ सोचे हम स्टेज पर जाने लगते हैं। लग रहा था कि दूल्हे को भी शक हो गया, वो हमारी तरफ घूम रहा था। फिर हमने बोल दिया कांग्रेचुलेशन और हमने बोल दिया हम अनइनवाइटेड है, तो उसने बोला खाना खा कर ही जाना। और फिर उधर ही दूल्हा दुल्हन के फैमिली मेंबर होने का नाटक करके एक फोटो भी खींच ली फैमिली वाली। और इस तरह मिशन सक्सेसफुल करके अब बारी थी खाना खाने की। अब किसी को शक ना हो इसलिए अलग अलग प्लेट लेकर अब बारी थी ठूसने की। शादी कितनी भी बड़ी हो, फ्री का खाना खाने में अलग ही मजा है। टेस्ट थोड़ा ना घटिया है भाई। ठीक है, ऊपर का खा भी रहे। गाइस यहाँ पीने के लिए तो एक पानी की बोतल भी मिलती है। जब बंदे के दिमाग की गोलियां खत्म हो जाती है तब टेलीफोन बूथ को भी एक पिंक जेल समझ लिया जाता है। और इस शादी में तो हम जैसे गरीबों के लिए एक झोपड़ी भी बनाई थी। गाइस इस शादी में तो एक खुटिया भी बनाई है गरीब लोगों के लिए, हम जैसे। अब हमारे इधर ही थी तो इधर ही आ गए हम। कहाँ बताए हमारा दुख दोनों। बहुत दुख है हमारे लाइफ में। गाइस यही है हमारी सबसे बड़ी जीत। ये गरीब गाइस पता नहीं था कि इधर ऐसी ढोबर वाली कुठर भी हमारे नसीब में होगी। ये रही भैया, डबल सीट आ जाओ, डबल सीट। पंचमुखी गिरजा पार्वती हर बोला हर तुम भी गाओ ना दादा। है अलग थलग स्टाइल है मेरा, मेरी चाल पे बजेगी सीटियां। देखो अलग थलग स्टाइल। किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए।
कि तुम मुझसे मिले थे। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू, मुझे याद रखने की जरूरत। अब बारी थी 100 करोड़ की शादी में जाने की, लेकिन भगवान से तो झूठ नहीं बोल सकते। तो भगवान से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मैंने अभी सच बताने वाले हैं। गाइस हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ से भगवान से झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए आपको बढ़िया अच्छी बात। और फिर कान्हा जी को बाय बोल के हम चले जाते हैं 100 करोड़ की शादी में। गाइस अभी पार्किंग में आए हैं और यहाँ पार्किंग में क्या है भाई, BMW 530D भाई देख सकते हो। मेबैक थी वहाँ पे एक जगह पे तो और कितनी BMW देखे भाई, 3 से 4 तो अभी दिख गई अरे रास्ते में। भैया ये देखो, अभी देखो एक रेड वाली दिखाता भाई, कसम से मतलब क्या चीज लग रही है भाई। इतनी लग्जूरियस कारें देख के तो समझ आ रहा होगा कि आपको हम कितनी बड़ी शादी में आए देखो हैं। भाई, यहाँ पे ऐसे खड़े खड़े आपको BMW देखने को मिल जाएंगे, मतलब कितनी नाइस वाली शादी में आगे भाई। गाइस बहुत बड़ा महल है और शादी भी बहुत भयंकर चीज है, आप देख सकते हो इतना बड़ा महल है भाई। शादी का कार्ड दिखाकर लग्जूरियस शादी में एंटर हो जाते हैं। यहाँ होने वाला था सबसे भयंकर फायरवर्क। उससे पहले देखते हैं कि 100 करोड़ की शादी आखिर होती कैसे है। और यहाँ की डेकोरेशन देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बॉलीवुड के सेट पर आ गया हूँ। अब इतनी बड़ी लग्जूरियस शादी में आए थे तो यहाँ पे खाने के स्टॉल तो हर जगह थे, ऐसा कोई कोना नहीं था जहाँ पे स्टॉल ना हो। और बीच में स्टेज पर इतने सुंदर सुंदर ऐसे नाच गाने हो रहे थे, उससे और भी ज्यादा लग्जूरियस लग रहा था। लेकिन ये सब तो ठीक था, पर ये दोनों खाना खाने से खुद को रोक ही नहीं पा रहे थे। और इसी बीच एंट्री होती है आप चारों तरफ देख सकते हो कि किस तरीके से महल को सजाया गया है। उसके बीच इन दोनों की एंट्री। भैया लाइफ में अगर ऐसी शादी नहीं की ना तो शादी करने का कोई मतलब ही नहीं है भाई क्या ही भाई वेरी मेजेस्टिक भाई। ऐसी शादी अगर तू करेगा तो शादी करना हो रहा है भाई। और साथ ही इस शादी में सिटी के पावरफुल पॉलिटिशियंस भी आए थे। अब बारी थी खाना खाने की, और यहाँ तो भाई खाने की कोई कमी ही नहीं थी। जहाँ तक नजर जा रही थी हर जगह खाने के स्टॉल लगे हुए थे। और सूत्रों से पता चला कि ये तो बस स्टार्टर्स था, जो कि खाना खाने का तो अलग अलग पर्सनल टेबल भी था। भाई कैसा लग रहा है भाई, आप देख सकते हो मतलब पर्सनल टेबल वगैरह, मतलब खाने की सुविधा भाई, मतलब कितनी भयंकर शादी है भाई। और अब बारी थी आपको सबसे खास चीज दिखाने की इस शादी की। अगर लाइफ में ऐसी शादी ना हो तो शादी करने का कोई मतलब ही नहीं था। जो आज हमने इधर देखा था ना, वो सच में काफी ज्यादा सुंदर था। आज ये शादी देखकर जिसे शादी करने का मन नहीं होता है, वो भी आज शादी करने का मन बनाएगा।